आपके बैकग्राउंड कोई भी हो, आप किसी जाति से हो, छोटे से हो, बड़े कुल से हो, काले हो, नाटे हो, छोटे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब राजाओं के सामने जाओगे, बड़े लोगों के सामने खड़े किए जाओगे, बड़े बड़े काम करोगे, आमीन, मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। लेकिन संगति, फिर से ऊंची आवाज बोलो, इसका सीक्रेट था संगति। बैकग्राउंड मायने नहीं करती, गरीबी मायने नहीं करती, पीछे क्या हुआ मायने नहीं करता। कहता अब जिसके सामने, प्रभु के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, अब उसकी शपथ मेरे कहे बिना पूरी जिम्मेवारी अपने पे ली। दलेरी थी उसकी लाइफ में, डर नहीं था, कारण था संगति। हालेलुया। अब यहां पे एलिया कहता है कि मेरे लिए रोटी ले आ, और वो क्या कहती है? वो कहती है कि मेरे पास रोटी नहीं है। एलिया कहता मत डर, इस बात के अनुसार जाके कर, मेरे लिए रोटी बना के लेके आ, और उसके बाद अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाएगा, ना घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना कुप्पी का तेल। अगर आप प्रभु की महिमा देखना चाहते हो तो आपको अपनी मैं को साइड पे रखना होगा। यहां पे एलिया बोल सकता है प्रभु से कि प्रभु मैं इतना बड़ा नबी हूं, मेरे द्वारा तूने आकाश बंद करके रखा है, पूरा देश सफर कर रहा है, बारिश नहीं आ रही, मैं इतना बड़ा नबी हूं कि मुझे कौवों ने अभी खाना खिलाया, लेकिन मैं एक औरत से कैसे रोटी मांग सकता हूं? औरत क्या बोलेगी? लेकिन परमेश्वर के लोगों, अगर तुम चाहते हो कि खुदावन तुम्हारी जिंदगी में काम करे और तुम्हारे द्वारा दूसरों की लाइफ में काम करे, तुम्हें अपनी मैं को त्यागना होगा। अपने अहम को त्यागना होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें बेइज्जती करवा के भी एक अच्छी संगति मिल जाए, तो तुम्हें 10 बार करवा लेनी चाहिए और संगति नहीं छोड़नी चाहिए। मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि नरक जाने से और अपने बच्चों को नरक जाते हुए देखने से अच्छा ही है। और शैतान एकदम से कुछ नहीं करता, वो धीरे धीरे करता है। आपको पता है कि वो धीरे धीरे की शुरुआत हो गई आपके फैमिली में, और आप उसे रोक सकते हैं। फिर से ऊंची आवाज में बोलो, संगति से। आमीन। यहां एलिया ने अपने अहम की परवाह नहीं की, उसने उसको बोला, वो औरत गई, रोटी बना के लेके आई, और वचन कहता है वो आटा और तेल कभी खत्म नहीं हुआ। औरत ने भी खाया, बेटे ने भी खाया, और परमेश्वर ने उसी आटे और उसी तेल से एलिया के पेट को भी भरा। किसके दौरान? अकाल के दौरान। उसके आगे क्या होता है? अगर आप उसके आगे पढ़े तो 18 बाब में लिखा है, फिर उसके बाद यहोवा का वचन एलिया के पास पहुंचा कि अपने आप को अहाब को दिखा और बोल कि मैं भूमि पर मेह बरसा दूंगा। अहाब ने अबोधा को, जो उसके घराने का दीवान था, बुलाया और कहा, अबोधा जो उसके घर का दीवान था, बड़ा एक इंपॉर्टेंट इंसान था अहाब के घर में। अहाब राजा था और दुष्ट था, परमेश्वर से दूर था, और उसने अबोधा को बुलाया और कहा, जा अपने मालिक को बोल कि मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, उसे भेज, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं बारिश बरसा दूंगा। अबोधा ने कहा कि जब मैं यहां से चला जाऊंगा अपने मालिक को बुलाने, क्योंकि उसने तुझे हर जगह ढूंढा है, तुझे मरवाने के लिए, तुझे पकड़ने के लिए, कि तेरी प्रोफेसी से आकाश बंद हो गया, लेकिन जब मैं यहां से जाऊंगा यहोवा का आत्मा तुझे पता नहीं कहां ले जाएगा। तो जब मैं तुझे ढूंढने के लिए अपने मालिक के साथ वापिस आऊंगा तो नहीं होगा, तो मैं मारा जाऊंगा। फिर उसने बता क्या कहा? कहता मैं वही अबोधा हूं जब ईजाबेल राजा की पत्नी नबियों को मारने के लिए, यहोवा के नबियों को मारने के लिए उनका घात करती थी, तो मैं उनको 50-50 करके गुफाओं में छुपा के रखता था और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता था। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, ये एक प्रोफेटिक मैसेज है कि कोई भी जितना मर्जी आप पे परसिक्यूट आपको कर ले, सता ले, वो सरकारें कैसी भी हों, लेकिन एक बात याद रखना, बहुत से अबोधा अभी भी हमारे साथ हैं और आपके साथ हैं।